हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 के मैथ के चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन। ये चैप्टर बेसिक क्लास 8 से स्टार्ट होता है, पर ये चैप्टर क्लास 10th में भी इस चैप्टर जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इस चैप्टर क्लास 8 में ही अच्छी तरीके से कर लेंगे तो क्लास 10th में आपको इन जैसे क्वेश्चन को करने में बहुत ही आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक कोट पढ़ाना चाहता हूँ, जो कि कहा है अब्राहम लिंकन ने। ये देखते हैं क्या कहा है। इन्होंने कहा है, इफ आई हैड 6 hours टू कॉप डाउन अ ट्री, आई डिड स्पेंड द फर्स्ट 4 hours शार्पिंग द एक्स। जो कि बिल्कुल ठीक बात भी। इन्होंने कहा है कि अगर इनके पास एक पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे हैं, तो उनमें से ये पहले 4 घंटे अपनी एक्स को, अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने में देंगे। जो कि बिल्कुल ठीक भी है दोस्तों। यदि आपके पास एक शार्प कुल्हाड़ी, एक एक्स है, तो पेड़ काटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं, अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। ये अपनी लाइफ में कई बार हारे, कई बार फेल हुए, पर इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। ये हमेशा मेहनत करते रहे। एट द एज ऑफ 50 एंड समथिंग 55, ही बिकेम अ 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। मानिए कि जिस एज में लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं, उस एज में भी ये मेहनत करते रहे और अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट बने। ये चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। दोस्तों, ये कोट मैंने आपको इसलिए पढ़ाया, यदि आप मैथ में भी आप मैथ के किसी भी चैप्टर का बेसिक समझ गए, तो आपको उस चैप्टर के सम करने में कभी भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप कभी भी नोट कीजिएगा, कभी भी जो चैप्टर आपको आता होगा, उस चैप्टर के सम सोल्व करने में आपको 3-4 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता होगा। प्रॉब्लम वहाँ होती है जिस चैप्टर का हमें बेसिक नहीं पता, तो उन चैप्टर को सोल्व करने में हमें बहुत प्रॉब्लम, उस चैप्टर के सम को सोल्व करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यदि आप एक बार किसी भी चैप्टर के बेसिक समझ गए, तो आपको उस चैप्टर में के सम सोल्व करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है पहला आज का, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 300 किलोमीटर। Two cars start simultaneously from this station and move towards each other. The speed of one of them is 7 kilometers per hour more than that of other. If the distance between them after 2 hours of their start is 34 kilometers, find the speed of each car. हमें दोनों कार की स्पीड निकालनी है। इस क्वेश्चन से पहले आइए इस डायग्राम को समझते हैं, क्योंकि क्या कहा गया है एक्चुअल में क्वेश्चन में, जो कहा गया है इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मानिए कि ये दो स्टेशन है जिनका डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया पहले लाइन में, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 300 किलोमीटर। आगे टू आगे कहा गया, टू कार स्टार्ट सिमल्टेनियसली फ्रॉम दिस स्टेशन एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ये दो कार खड़ी है स्टेशन पे, जो एक ही टाइम पर इस एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स ईच अदर चलने लग गए हैं। द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर। इनमें से एक कार की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है दूसरी कार से। If the distance between them after 2 hours of their start is 34 kilometer, यहाँ पे दोस्तों ये लाइन समझने की है। If the distance between of them after 2 hours of their start is 34 kilometer, find the speed of the car। मान लीजिए कि 2 घंटे बाद ये कार पहुंच गई यहाँ पे, और ये वाली कार पहुंच गई यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों के बीच का जो अभी भी डिस्टेंस बचा हुआ है ना, वो बचा हुआ है 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर अभी भी ये डिस्टेंस के बीच का बचा हुआ है। ये जो डिस्टेंस बचा हुआ है ये है 34 किलोमीटर। अब हमें निकालनी है फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। आइए देखिए दोस्तों, जानते कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको पहले जो निकालना है, हमें स्पीड ऑफ द कार निकालनी है। तो कार ए और कार बी की स्पीड से हमें निकालनी है। जो चीज हमें पता नहीं है उसे आप एक्स मान लीजिए। कार ए की स्पीड मान लीजिए एक्स किलोमीटर पर आवर है, और कार बी की स्पीड है इससे 7 किलोमीटर ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ वन कार इज 7 किलोमीटर मोर देन वन। एक कार की स्पीड 7 किलोमीटर ज्यादा है, तो इसे मान लीजिए 7x+7 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमें दोनों में 2 आवर ही दे रखा है, तो यहाँ पे आप 2 आवर लिख लीजिए, और कार बी में भी 2 आवर लिख लीजिए।
अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्पीड भी है और हमारे पास कार ए की टाइम भी है। यहाँ पे भी कार बी के हमारे पास स्पीड भी है और कार बी का हमारे पास टाइम भी है, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x। कार ए की स्पीड हमारे पास आएगी 2x और कार बी की जो हमारे पास स्पीड आएगी वो आएगी 2 ब्रैकेट x प्लस 7। ये हमारे पास कार बी की स्पीड आ गई। अब दोस्तों हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए हमें चार चीज का ध्यान रखना है। एक कार ए का डिस्टेंस, कार बी का डिस्टेंस, टोटल अभी इन दोनों कार के बीच में जो हमें बताया गया है कि 34 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है और टोटल डिस्टेंस में कितना दे रखा है। यदि हमारे पास ये चार चीज हमने क्वेश्चन पता कर लिया, अब हमें इक्वेशन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आप लिखिए 2x प्लस 34 किलोमीटर जो आपका डिस्टेंस बच गया था। 34 किलोमीटर जो बचा हुआ है अभी इस फिगर में देखिए 34 किलोमीटर का डिस्टेंस है अभी। इसके बाद प्लस डाल के लिखिएगा 2x प्लस 7 जो कि कार बी का डिस्टेंस है। 2x प्लस 7 इज इक्वल टू में टोटल हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। अब इस ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जिससे कि हमें सोल्व करना है। अब देखिए कैसे सोल्व करना है। 2x प्लस 34। अब यहाँ पे जो 2 है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 300। क्योंकि 2 जो था ये ब्रैकेट का दो इक्वेशन थे, x प्लस 7, तो 2 को आपको x से मल्टीप्लाई करना है और 7 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये x x वाले लाइक टर्म प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएंगे 4x प्लस 34 और 14 को प्लस कर दीजिए कांस्टेंट टर्म, यानी ये हमारे पता है कितना आएगा 48 आएगा इज इक्वल टू 300। यहाँ पे अब 4x लिखिए। यहाँ पे देखिए 48 प्लस में है तो इक्वल के उस साइड जाके इसका ऑपरेशन हो जाएगा माइनस 48। 4x इज इक्वल टू माइनस करके हमें पता है कि दोस्तों आएगा 252। अब यहाँ पे 4 जो है मल्टीप्लाई में है तो इसका ऑपरेशन इक्वल के उस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 63। यही तो हमें निकालना था कि कार ए की स्पीड क्या है। तो कार ए की स्पीड हमारे पास निकल चुकी है 63 किलोमीटर। हम यहाँ पे लिखेंगे कार ए की स्पीड कितनी है 63 किलोमीटर। सिमिल्टेनियसली आप कार बी की स्पीड भी निकालेंगे क्योंकि हमें पता था कि कार ए की स्पीड जितने भी है तो कार बी की स्पीड उससे 7 ज्यादा है, 7 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो कार बी की स्पीड हो जाएगी 70 किलोमीटर। तो हमें यही क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में देखिए यही पूछा गया था हमारे पास फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो हमने दोनों की स्पीड निकाल ली। कार ए की स्पीड आई है 63 किलोमीटर और कार बी की स्पीड आई है 70 किलोमीटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।